चलिए अब बात करते हैं बजट की। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट 2023-24 पेश करने जा रही है। इस बजट से उद्योगपतियों के साथ साथ आम लोगों को नरेंद्र मोदी सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और ये नरेंद्र मोदी 2.0 सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट होगा। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों की तरह इस बार का बजट भी पेपरलेस होगा। बजट 2023-24 से इंडस्ट्री एक्सपर्ट और स्टेक होल्डर्स को भी काफी उम्मीदें हैं। दरअसल इन्हें भी सरकार से कई सुधारों और पहलों की उम्मीदें हैं, जो रियल एस्टेट बाजार को बढ़ावा देने और क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं। रियल एस्टेट डेवलपर्स और इन्वेस्टर टैक्स ब्रेक और अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों की उम्मीद कर रहे हैं, जो कि नई परियोजनाओं के विकास की लागत को कम करने में मदद कर सकते हैं और उनके लिए अधिक लाभदायक बना सकते हैं। इस क्षेत्र में लोगों को अधिक निवेश को भी प्रोत्साहित कर सकता है और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने देने में मदद कर सकता है। तो आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे कुछ ही घंटे का समय बचा है कि निर्मला सीतारमण जो है बजट पेश करेगी और जनता को भी खासा उम्मीद है। और इस बार ये कहा जा रहा है कि इस बार का जो बजट होने वाला है उसका पूरा फोकस मिडिल क्लास फैमिली पर होगा और हेल्थ सेक्टर पर किया जाएगा, क्योंकि जैसे कि हमने देखा है कि कोरोना काल के बाद स्वास्थ्य सेक्टर में काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में जो सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है इस बार हेल्थ सेक्टर पर। और हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहित जैन, अर्थशास्त्री। मोहित जैन, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पे। दीपाली जी मोहित जैन जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि सुबह 11 बजे निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है और ऐसे में सबकी नजरें इस बजट पर टिकी हुई है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या आने वाला जो बजट होगा, कुछ ही घंटों में इस बजट को जो पेश किया जाएगा, ये लोक लुभावन होगा या फिर चुनाव के मद्देनजर ये बजट पेश किया जाएगा? देखिए दीपाली जी, ऐसा है कि जो चुनाव का बजट पेश किया जाने वाला है आज वित्त मंत्री जी द्वारा संसद के पटल पर, ये एक देखने वाली बात होगी कि इस केंद्र सरकार का इस क्रम का आखिरी पूर्ण बजट होगा। और हमने देखा कि 10 दिन पहले निर्मला सीतारमण जी ने अपने भाषण में एक बात कही, जो वाला बजट सबसे ज्यादा स्पेसिफिकली जो ध्यान दिया जाएगा वो मिडिल क्लास के ऊपर दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि मैं मिडिल क्लास से आती हूँ और मैं जानती हूँ कि मिडिल क्लास के लोगों को क्या समस्याएं होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। उसको देखते हुए मुझे लगता है कि शायद मिडिल क्लास को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जाएगी आज के बजट में। अगर हम अर्थव्यवस्था के ऊपर देखें तो जो कल आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया वित्त मंत्री जी द्वारा बजट पे, देखने को ये मिला कि कहीं ना कहीं जब कोरोना के बाद सारी राष्ट्र की जीडीपी इतनी डाउन जा रही है और ग्रो नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी भारत की जीडीपी 1% से बढ़ी है और महंगाई दर 4% से कम हुई है। तो ये देखने वाली बात है। 11 बजे बाद ही पिटारा तो वित्त मंत्री जी द्वारा 11 बजे बाद ही खोला जाएगा। पर मैं आज ये कह सकता हूँ भारत की जनता से कि मिडिल क्लास के लिए सबसे ज्यादा आज जो नई नई लुभावनी स्कीम और इनकम टैक्स जीएसटी को देखते हुए नई नई घोषणाएं आज हो सकती है। जी रूपाली जी। मोहित जी, जैसे कि आपने जीडीपी की बात की, तो इस बार ये कहा जा रहा है कि जीडीपी में 25% का लक्ष्य इस बार रखा गया है। कितना सच है ये बात? देखिए, ऐसा 25% का लक्ष्य को अचीव करना आसान नहीं है, पर मैं ये कहता हूँ कि जैसे कि आज अगर 25% अगर जो रखा भी गया है इसको अचीव करने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा योगदान जो होता है वो मिडिल क्लास का होता है। और कॉर्पोरेट सेक्टर में, मेरी आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है मुझे। कॉर्पोरेट सेक्टर में आज जो नौकरी पेशे वाला वर्ग है उसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार 3 सेक्टर्स पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था, ट्रांसपोर्टेशन, मीडिया और कम्युनिकेशन, और जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर को बजट के हिसाब से कम बजट दिया गया था। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि अगर जो बजट दिया जाएगा तो इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाया जाएगा। जी दीपाली जी। मोहित जी, जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली की बात यहाँ पर चलिए, सबसे ज्यादा फोकस, जैसे कि आपने जानकारी दी कि मिडिल क्लास पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। तो ऐसे में मिडिल क्लास की जो प्रॉब्लम्स है, सबसे पहले महंगाई होती है, तो महंगाई में कितनी राहत मिल सकती है लोगों को? सबसे बड़ा सवाल इस समय ये है, क्योंकि काफी समय से जो लोग हैं महंगाई की मार झेल रहे हैं। देखिए, महंगाई को कम करना सिर्फ एक विशेष देश के पास ही पॉसिबल नहीं होता। इसको महंगाई को कम करने के लिए
हमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसको कैलकुलेट करके कम किया जाता है। पर जब आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया उसमें भारत की महंगाई दर 4% दर से कम की गई है। और महंगाई को कम करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आज इनकम टैक्स पे करता है उसको नई डिडक्शन दी जा सकती है, जो पिछले 8 सालों से 2.5 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट है, जिसको एक बार भी वित्त मंत्री जी द्वारा मोदी सरकार में एक बार भी नहीं बढ़ाया गया। तो आज मुझे ऐसा लगता है जी। कहीं ना कहीं इसको बढ़ाया जा सकता है, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए किया जा सकता है। दूसरी बात, जो वरिष्ठ नागरिक है 60 साल और 80 साल के जो वरिष्ठ नागरिकों का स्लैब है उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों की बहुत पुरानी मांग रही है सरकार से कि वो टैक्स जो पेंशन है उसको टैक्स फ्री कर दे। तो ऐसा लगता है कि शायद आज पेंशन जो है वो 10 लाख रुपए तक की हो सकता है कि टैक्स फ्री कर दी जाए। तो इससे कहीं ना कहीं जब टैक्स नहीं देना होगा भारत के नागरिकों को या आयकर दाताओं को, तो वो उसके लिए एक राहत वाली खबर होगी कि वो महंगाई की तरफ ही है, जो पैसा टैक्स पे नहीं गया वो उसके लिए बच गया, और बच गया तो इससे मेरे को ऐसा लगता है कि कंजम्पशन पावर लोगों की बढ़ेगी, परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ेगी। जी। मोहित जी, एक और सवाल है कि रोजगार इस समय सबसे बड़ा फैक्टर बन चुका है महंगाई के बाद। अगर हम लोग बात करते हैं, बहुत सियासी घमासान भी इस पर देखने को मिला, तो क्या इस बार रोजगार में कितना लाभ जो है युवाओं को मिल सकता है? हालांकि सरकार की ओर से लगातार यही बात की जा रही है और लगातार यही कहा जा रहा है कि रोजगार, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं युवा जो है इस समय परेशान नजर आ रहे हैं। तो कितना खर्च इस बार रोजगार पर किया जा सकता है? देखिए, कितना खर्च किया जा सकता है ये तो बताना थोड़ा मुश्किल होगा, पर हाँ मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि बेरोजगारी दर जो भारत की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अन्य अर्थव्यवस्थाओं से भारत की बेरोजगारी दर कम है। और उसको और कम करने के लिए और रोजगार दर को बढ़ाने के लिए सरकार ये हो सकता है कि आज नई इंसेंटिव स्कीम्स को लॉन्च करे, जिसके बेसिस पर आज जो भारत का युवा है वो हो सकता है कि नौकरी के लिए अपने आप को आज के बजट में देख पाए कि भारत सरकार आज के लिए नौकरियों का पिटारा खोल सकती है। क्योंकि इसका कारण एक और है जी। आज इस वर्ष 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं बिल्कुल। और अगली बार लोकसभा के लिए रहना है। अब देखिए, हर कोई सरकार चाहती है कि वो अपनी सत्ता पे वापसी करे। सत्ता में वापसी करने के लिए आपको लुभावना बजट देश की जनता को देना पड़ेगा, और उसको देने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स है, चाहे रोजगार देना हो, चाहे नई स्कीम्स लॉन्च करनी हो, चाहे कृषि सेक्टर को बढ़ाना हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाना हो। तो उसके लिए मेरे को लगता है कि आज सभी पे फोकस करके उसको बैलेंस बजट आज वित्त मंत्री जी द्वारा संसद के पटल पे पेश किया जाना चाहिए। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित जैन हमारे साथ जुड़े थे, अर्थशास्त्री, और तमाम एक विश्लेषण जो है इस बार किया गया है कि किस तरीके का जो बजट है 11 बजे पेश किया जाना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से। और आप देख सकते हैं कि सबकी नजरें जो है इस बार के बजट पर टिकी हुई है, क्योंकि आने वाले समय में बजट पेश करने के बाद आपको ये बता दें कि करीब 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में इस बजट का खासा असर जो है आने वाले चुनावों पर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है।